गुड मॉर्निंग, ओम शांति। आज हम सभी फिर से अपने इस वरदान सेवा को रिज्यूम करते हैं। जैसा कि हम सब ने सुना कि गुलजार दादी जी ने शरीर तो छोड़ दिया है, लेकिन दादी अभी भी सेवा पर है। तो आज सुबह ही मुझे अमृत बेले का आसपास होगा, तो दादी ने जैसे स्वप्न में आके दृष्टि दी और दृष्टि से इतना भरपूर किया कि बच्चे सेवा के लिए अब रेडी हो जाओ, क्योंकि सिचुएशंस तो आती हैं लाइफ में, लेकिन अब दादी भी सेवा पर है, हम सबको बल मिल रहा है, तो सेवा को आगे बढ़ाते हैं। अब क्योंकि बाप दादा से मिलन भी अव्यक्त में ही हो पाएगा, जैसे कि पहला चल ही रहा था, तो हम सभी फिर से वतन में चलते हैं बाप दादा और अपनी मीठी प्यारी गुलजार दादी जी के पास में, क्योंकि अब दादी भी वतन में ही हैं, तो हम दादी से भी वहां पर ही जाके मिलेंगे। अब तक तो हम डायमंड हॉल में दादी जी के शरीर में देखते थे कि बाप दादा हमें वरदान दे रहे हैं। अब दादी से वरदान भी हम जब चाहें, जिस तरह चाहें, वतन में जाके ले सकते हैं, क्योंकि दादी भी हमारा बेसब्री से इंतजार कर रही है। तो आज मीठे बाबा ने वरदान दिया, समय की श्रेष्ठ खजाने को सफल कर सदा और सर्व सफलता मूर्त भव। तो हम सभी आज से ये निश्चय करें कि अपनी सेवाओं को जैसा हो, जिस तरह हो, बढ़ानी ही है सेवाएं, सफलता मूर्त बनना ही है। चाहे माया कितनी भी कोशिश करे, कितना भी हराने की कोशिश करे, लेकिन हम नहीं थकेंगे। अब तो विजुअलाइज करें, मैं ज्योति बिंदु स्वरूप एक पॉइंट ऑफ एनर्जी, बहुत तेजस्वी शांत स्वरूप मैं एनर्जी देह से बाहर निकलती हूँ। बाहर निकल के ये शरीर यही 5 तत्व में विलीन हो गया और मैं उड़ चली आकाश में। उड़ते उड़ते चारों तरफ इस आकाश फैलाती हुई इस प्रकृति से बिल्कुल डिटैच्ड होकर एक एक चीज को देखती हुई मैं ऊपर की ओर उड़ती जा रही हूँ। ऊपर उड़ते उड़ते मैं आ पहुंची वतन में। लेकिन सामने से अब बाबा आ रहे हैं और उनके साथ में दादी भी आ रही है। दादी के चेहरे पे बहुत खुशी है, जैसे दादी हम सब बच्चों का इंतजार करती हो रोज। हमारे सामने ब्रह्मा बाबा और गुलजार दादी दोनों ही बैठे हैं। एक संतरी पे बाबा, एक संतरी पे दादी, और दोनों ही संपूर्ण फरिश्ते
हम फरिश्तों को संपूर्ण बनाने में लगे हैं। फिर ब्रह्मा बाबा ने प्रवेश किया और बाबा ने वरदान दिया, जो बच्चे समय के खजाने को स्वयं के व सर्व के कल्याण प्रति लगाते हैं, उनके सर्व खजाने स्वतः जमा हो जाते हैं। समय के महत्व को जानकर उसे सफल करने वाले संकल्प का खजाना, खुशी का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना और श्वासों का खजाना, यह सब खजाने स्वतः जमा कर लेते हैं। सिर्फ अलबेलेपन को छोड़ समय के खजाने को सफल करो तो सदा और सर्व सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, एकाग्रता द्वारा सागर के तले में जाकर अनुभवों के हीरे मोती प्राप्त करना ही अनुभवी मूर्त बनना है। तो देखिए, आज बाबा ने समय के ऊपर बात करी है कि जो समय जा रहा है उसे हम बाबा की सेवा में समर्पण कर दें। लौकिक काम तो हमें करने ही है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ देना है, लेकिन सब कुछ करते हुए भी अपनी बुद्धि से परमात्मा यानी ज्योति बिंदु स्वरूप, जिसको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, उसको याद करते करते अपने समय के खजाने को जमा करना है। क्योंकि जब हम हर पल भगवान का साथ लेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, उनसे हमें क्या प्राप्ति होगी, जो उनके अंदर है वो मेरे अंदर भी होगा। माना सुख, शांति, प्रेम, शक्तियाँ, जो भी भगवान की शक्तियाँ हैं वो सब मेरी हो जाएंगी। तो जब मेरी हो जाएंगी तो ऑटोमेटिक मेरा हर एक चीज सफल हो जाएगी, हमारे कर्म भी सफल हो जाएंगे, हमारा एक एक दृश्य सफल हो जाएगा। ये आप सभी पहले भी अनुभव कर चुके हो, लेकिन अब बाबा बार बार याद दिलाता है, क्योंकि माया का फोर्स हम सब देख रहे हैं कि कोरोना के कारण ये दूसरी लहर चालू हो गई है। लेकिन हम सभी बाबा के बच्चे बहुत होशियार हैं। बाबा कहता है ना, आप बहुत होशियार बच्चे हो, समझदार हो। तो अगर हम अपनी बुद्धि से समझदारी को देखें तो ये तो होना ही है ना। बाबा मुरलियों में कह ही चुका है कि बच्चे, एक समय आएगा तो आप घर से बाहर ही नहीं निकल पाओगे। तो इसलिए हमें अपने अलबेलेपन को छोड़कर दृढ़ता के साथ में, बाबा ने मुझे सेवा करने के लिए कहा है तो मुझे करनी ही है सेवा। माया तो बहुत आएगी, सेवा नहीं करने देगी आपको, बाबा से छुड़ाएगी आपको। फोर्स तो आता है सिचुएशंस का, हर एक चीज का, लेकिन वो टेस्ट लेती है ना कि ये कितने पक्के हैं भगवान के प्रति। तो देखें, शिव बाबा से मुझे भरपूर दृष्टि प्राप्त हो रही है। बाबा से दृष्टि आ रही है। मेरा चित्त एकदम शांत हो गया है। मैं बाबा के अंदर समा गई हूँ, एकदम एकाग्र होकर। फिर सूक्ष्म वतन में मैंने दादी से दृष्टि ली। बाबा से दृष्टि ली। और अपने जन्म जन्म के विकर्मों को भस्म कर दिया। फिर से मैं वतन में गई।
बुद्धि, संस्कार बाबा में एकदम कंबाइंड हो गए। फिर जैसे बाबा ऊपर से हर एक दृश्य देख रहा है, बाबा और दादियां एडवांस पार्टी जैसे दृश्य देख रही है नीचे का, ऐसे हम सभी अब यही साक्षी भाव रखें कि हम भी इस विश्व ड्रामा को अब साक्षी होकर देखेंगे और खूब साकाश देंगे ऊपर से। अपनी दादियों के साथ में बैठ के जैसे हम सभी पिकनिक कर रहे हो वतन में। पिकनिक तो हमने पहले भी करी है ना वतन में, तो ऐसे ही हम सभी पिकनिक करेंगे और सारा दिन यही फील करें कि मैं फरिश्ता वतन में हूँ। बाबा दादी ये सब बहुत हाईएस्ट सोल है, इनकी फ्रिक्वेंसी इतनी हाईएस्ट है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो अगर हम सारा दिन सूक्ष्म वतन में इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रिक्वेंसीज की आत्मा के साथ रहेंगे तो हम संपूर्ण तो बनेंगे ही ना। आप में फिर से इस देह में आई और इस देह में भी साकाश दे। हे मेरी देह, आप सहयोगी हो मेरे। बाबा के यज्ञ में भी आप सहयोगी हो। अच्छा, ओम शांति।